तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। अगर आपने हमारा आरएसआई का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद और आरएसआई को समझने के बाद ही आप इस वीडियो का मतलब समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। जैसा कि हमने समझा आरएसआई के कैलकुलेशन को, वो तभी ऊपर जाता है जब स्टॉक के प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं या फिर ऊपर का बहाव नीचे के बहाव से ज़्यादा तेज है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई सिचुएशन देखा जहां पे कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आपका आरएसआई नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि दो चीज़ें जो हमेशा एक साथ चलती हैं वो अब एक साथ नहीं चल रही हैं। इस फिनोमिनन या इस सिचुएशन को हम डाइवर्जेंस का नाम देंगे। मतलब कि दो चीजें जो एक साथ चलनी चाहिए वो अभी एक साथ नहीं चल रही है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, डाइवर्जेंस इज अ मिसमैच बिटवीन टू वेरिएबल्स विच आर नॉर्मली अदरवाइज इन सिंक। जैसे कि आपका प्राइस एंड आरएसआई, बिकॉज आरएसआई आपके प्राइस से ही डिटरमाइन किया जाता है। और जब हम बात करें डाइवर्जेंस की, पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये दो तरीके के डाइवर्जेंसेस आपको दिख सकते हैं। तो अब हम जब डाइवर्जेंस की बात करेंगे, डाइवर्जेंस आपकी दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक आपका नेगेटिव डाइवर्जेंस। जब आपका स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दे रहा है, और तब आपने देखा कि आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ साथ साथ नहीं चल रहा है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब कि अब वो स्टॉक प्राइस में बायर्स का प्रेशर या बायर्स का जो बहाव था वो शायद थोड़ा फीका पड़ता नजर आ रहा है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में शायद एक करेक्शन अब आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉजिटिव डाइवर्जेंस की, और अगर आपने देखा कि अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है जो कि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि आरएसआई उसके साथ साथ नीचे नहीं जा रहा है, आरएसआई एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दे रहा है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यानी कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में आपके बायर्स का प्रेशर या फिर अपसाइड का क्लोज का प्रेशर डाउन साइड से ज़्यादा है। तो अब डाइवर्जेंस को एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको और बेहतर समझ पाएं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप आरएसआई को देखने की कोशिश करोगे तो इसने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया, इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस का नाम देंगे। और दूसरी तरफ अगर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, लेकिन आपका आरएसआई लोअर टॉप फॉर्मेशन दे रहा है, इसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस का नाम देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेरे स्क्रीन पे फोर्टिस हेल्थकेयर का चार्ट लगा हुआ है जो कि एक वीकली टाइम फ्रेम पे है, और जहां मैंने आरएसआई को प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, गिविंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप देखोगे आरएसआई ने आपको एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया है। इसका तात्पर्य ये है कि शायद बायर्स का बहाव अब आने वाला है और सेलर्स का जो प्रेशर था वो अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने देखा कि स्टॉक ने बॉटम आउट करने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर दिया। सो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस का। मेरे पास मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स का वीकली चार्ट खुला हुआ है मेरे स्क्रीन पे, और आप देखोगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरएसआई ऊपर जाने को इंटरेस्टेड नहीं था, वो नीचे आया, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप फॉर्मेशन। उसके बाद जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, बायर्स का बहाव या बायर्स का प्रेशर फीका पड़ रहा है और सेलर्स का प्रेशर आना शुरू हो गया है। तो
तो आपका अप ट्रेंड या तो पॉज होगा या फिर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। और जैसा कि हमने देखा, ये अप ट्रेंड आपका एक बार के लिए पॉज हुआ और स्टॉक प्राइस आपका कंसोलिडेशन फेज में चला गया और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप डाइवर्जेंस के बारे में अब समझ पा रहे हो, और जब भी आप एक डाइवर्जेंस को स्पॉट करोगे तब आप उसका एक मीनिंग निकाल पाओगे। तो अगर हमें समराइज करना है जो हमने अभी तक समझा है, डाइवर्जेंस एक बहुत ही ताकतवर इंडिकेटर है जो कि आपको एक बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, डाइवर्जेंसेस फेल भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि जब भी आपने किसी स्टॉक में डाइवर्जेंस देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो डाइवर्जेंस आपका काम करेगा। कोई स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे डाइवर्जेंस आने के बाद भी वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा। तो डाइवर्जेंस पे किसी को पूरा रिलाई नहीं करना चाहिए। ये बस एक इंडिकेटर है जो आपको एक व्यू दे रहा है। लेकिन जब भी आप टेक्निकल्स के साथ ट्रेड करोगे, ट्रेंड को फॉलो करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरएसआई एंड डाइवर्जेंस के साथ आप बाकी इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करें, बिकॉज उससे आपका पिक्चर कंप्लीट होगा। और आरएसआई डाइवर्जेंस को आप ये मान के चलिए कि वो आपको एक एज दे रहा है आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में। और हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जब भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे, उसका महत्व और उसका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम में। और जब भी आपने एक वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस देखा, उसको इग्नोर ना करें। उस चार्ट को आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उस चार्ट में आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपने आरएसआई डाइवर्जेंस को समझा है और वो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में हेल्प करने वाला है। मेरे साथ बने रहें और आगे के वीडियोस में हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।